हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज डेट है 15 फरवरी 2021। ऑडियो द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 169 बी हम करेंगे और 69 ए का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि हिंदी सब्जेक्ट की है। ये हमारी इंग्लिश ईवीएस सब्जेक्ट की है और कक्षा 5 के लिए, क्लास 5 के लिए। लुकिंग अराउंड जो हमारी बुक है आसपास, उसमें से यूनिट 1 सुपर सेंसेस हम चैप्टर करेंगे। यहाँ पर आपको अपना नेम, यहाँ अपनी टीचर का नेम राइट डाउन करना है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जानवरों को भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है जानवरों में भी। कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है, तो कोई हल्की सी आहट भी सुन लेता है और कोई जानवर अपनी साथी को सूंघ कर ढूंढ लेता है। जानवरों के लिए ये सब मुमकिन उनकी इंद्रियों सेंसेस की वजह से हो पाता है। जानवरों के पास हमारी ही तरह दृष्टि साइट, गंध स्मेल, सुनना हेयर, स्पर्श टच और स्वाद टेस्ट जैसी इंद्रियां होती हैं। यही इंद्रियां उन्हें अपने आसपास की परिस्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद करती हैं। आपको जानवरों की इन्हीं विशेष इंद्रियों से परिचित कराने के लिए आइए पढ़ते हैं एक मज़ेदार कविता। तो देखते हैं भाई एक बार कविता हम क्या है। एक सुहावनी सुबह जंगल की, चहचहा रही थी चिड़िया ची ची ची। सब सुबह का ले रहे थे मज़ा, डर किसी को नहीं था ज़रा। अचानक शोरगुल की आवाज़ आई, सबको लगा कि ज़रूर कोई आफत है भाई। लंगूर कूदने लगा एक डाली से दूसरी डाली, देता जा रहा था सबको खतरे का हाल। ज़मीन के कंपन से सांप ने महसूस किया था डर, अपने अंदाज में वो चिल्लाया भागो अपने घर। चींटियों ने भी फटाफट से बनाई अपनी कतार, डर से वो भागी जाना था नदी के पार। पूरे जंगल में अचानक मच गई थी खलबली, बाघ निकला शिकार पर जब ये बात पता चली। तीखी नज़रों से ढूंढ रहा था वो अपना शिकार, खतरा भांप रहे थे सब, चाहे हिरण हो या चाहे सियार। मानो जैसे सब नींद से जाग गए, बाघ के डर के कारण सब घर से भाग गए। बाघ सोचने लगा कि अब शिकार कैसे कर पाऊंगा, किस जानवर को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। दिन बीत गया, अब रात होने लगी, बाघ की सारी उम्मीद अब खोने लगी। उल्लू जी अब जागे क्योंकि रात ही हो रही थी, सबकी जुबान पर दिन भर की बात हो रही थी। उल्लू दंग था, अब सबने आप बीती सुनाई। फिर अचानक से बोला, स्लोथ कहाँ है भाई? कोई बोला वो पत्ते खाकर आनंदित हो रहा होगा, किसी पेड़ पर उल्टा लटका सो रहा होगा। तो अब देखते हैं बेटा यहाँ पर क्या है। देखिए प्रश्न 1, बच्चों जैसा कि आपने कहानी में जाना कि विभिन्न जानवरों की इंद्रियों की विशेषताएं भिन्न भिन्न होती हैं। आप इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए नीचे प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। हिरण के किसको देखकर होश उड़ गए? अब देखते हैं यहाँ पर, देखो हिरण के किसको देखकर होश उड़ गए? हिरण के ये देखकर होश उड़ गए थे कि उन सबको पता चल गया था कि क्या है, जो बाघ है वो अपने शिकार के लिए निकल पड़ा है, तो ये जानकर हिरण के होश उड़ गए थे। लंगूर ने जानवरों को किस तरह संकेत दिया? लंगूर ने जानवरों को संकेत दिया एक डाल से दूसरी डाल पर जाकर, कूद लगाकर। स्लोथ के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनी पाठ्यपुस्तक 1 में से पढ़कर 4 से 5 पंक्तियाँ लिखिए। तो आपको अपनी ये पाठ अपनी पाठ्यपुस्तक में से पढ़ना है और वहाँ से आपको ये पंक्तियाँ देनी हैं। उल्लू किस समय सोता है? उल्लू दिन में सोता है, रात को जागता है। सांप किस प्रकार खतरा महसूस करता है? सांप कंपन महसूस करता है, जो धरती में कंपन होती है वो महसूस करता है। जैसे जब बीन बजती है तो बीन देखोगे आप, धरती में थोड़ी सी कंपन होती है, उसी से सांप को पता चलता है। सांप ऐसे 2 जानवरों पक्षियों के नाम लिखो जो हमारी भाषा समझते हैं। जैसे तोता हमारी भाषा समझ सकता है, और कौन समझ सकता है? कुत्ता हमारी भाषा समझ सकता है। ठीक है। प्रश्न 2, पता कीजिए और अपनी कॉपी में लिखिए कि नीचे दी गई कौन सी वस्तु की गंध आपको और आपके परिवार के सदस्यों को पसंद है और नापसंद है? गुलाब, पेट्रोल, प्याज, दूध, परफ्यूम, हींग, चीकू, मिट्टी। तो यहाँ पर मिट्टी, परफ्यूम और किसी किसी को पेट्रोल और गुलाब, इनकी तो सबको पसंद होती है, मोस्टली को पसंद होती है। कोई कोई ऐसे भी होते हैं जिनको पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। ठीक है, इनकी गंध अच्छी लगती है। तो इसके साथ ही आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में से प्रश्न संख्या 2, 3, 4 और 5 भी करना है। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि घर में उपलब्ध सामान की सहायता से बच्चों के पसंदीदा जानवर का मास्क, मुखौटा बनाने में बच्चे की मदद करें। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं, हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती है बेटा। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।